नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। और मैंने एक बार फिर वीडियो बनाने का निश्चय किया है कि फिर बनाए जाएँ, क्योंकि एक बार जब मैंने देखा था कि देश के विरोध में इतने सारे यूट्यूबर कार्य कर रहे थे और पाकिस्तान को अपनी गतिविधियाँ दे रहे थे, तब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था। क्योंकि हम देश हित में काम करने के इच्छुक रहते हैं, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय वंशज हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि देश सेवा हो और गतिविधियाँ ऐसी हों कि जो कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान दे जाएं। और जब देखा फेसबुक और यूट्यूब पे, जब भी या हमने जिस भी इंस्टाग्राम हो, किसी पे भी जब भी अपनी वीडियो डाली, तो इतने गंदे और गलत मैसेज थक हार के हमें फिर वीडियो बनानी बंद करनी पड़ी। क्योंकि अच्छाई भी देखनी चाहिए और सीख भी लेनी चाहिए। और फेसबुक और यूट्यूब को भी ये राइट होना चाहिए कि जो गलत कमेंट, गलत वीडियो भेज रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसको बैन करें, न कि अच्छी बातों को। और इतने सारे संपर्क करते हैं कि हम आपके चैनल को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे। बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी के भी चैनल को, बस ये तो सिर्फ एक माध्यम है कि हम इससे अपने लोगों तक बोल सकें। अभी एक मुद्दा जो ये निहंग सरदार भाइयों का चल रहा था, चाहे जो भी हुआ, जो इशू रहा होगा, जो मौजूद रहे होंगे वहाँ पे वो लोग, उनके कारण दोनों पक्षों में जो भी दोषी होगा वो दोष तो परमात्मा जानते हैं, वहाँ पे मौजूद लोग जानते हैं। पर ये गाली गलौज का जो अभी चला, एक पंजाबी भाई मैंने देखे कि इतने अच्छे और संस्कारवान होकर भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ हमारे उत्तराखंड को दे रहे थे, तो उनको हम इनविटेशन नहीं भेजते, यहाँ पे बुलाते नहीं हैं कि वो आएँ। और हमने पहले भी, मैंने किसी भाई के कमेंट में लिखा था, उस भैया को मैंने डायरेक्ट भी बोला था उस भाई को कि क्योंकि गुरु गुरु गोविंद सिंह जी अगर सम्मान के साथ यहाँ पे रुके हैं, उन्होंने इस स्थान को चुना है, तो हमारी खुशनसीबी है वो, आप सिखों की नहीं, आप सरदारों की नहीं, हमारी खुशनसीबी है कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड में अपने पावन कदम रखे। और हम भाग्यशाली हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भी, केदारनाथ धाम में तो चलो जो भी है, पर बद्रीनाथ धाम में मैंने देखा कि महाराष्ट्र पुजारी, महाराष्ट्र के लोग पूजा करते हैं, जबकि हमारे वेद पाठी पंडित इतने अच्छे अच्छे विद्वान पंडित हमारे, फिर भी महाराष्ट्र के पंडितों के द्वारा वहाँ पे पूजा होती है। हमें बड़ा सम्मान है, हम उनको बहुत प्रणाम करते हैं कि उनको भगवान ने चुना है, उनका सौभाग्य। पर हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे यहाँ सबकी रोजी रोटी चलती है, न कि हमारी रोजी रोटी किसी के डिपेंड रहने पे। और देवताओं ने अगर देवभूमि को चुना है, तो कृपया देवभूमि के लिए सोच समझ कर बोलें, किसी के दिल को ठेस न पहुँचे और किसी की बद्दुआ न लें। क्योंकि हमारी देवभूमि उत्तराखंड सभी को सम्मानित, हम यहाँ तक कि मुसलमानों को भी कभी हीन दृष्टि से नहीं देखते, मैं तो नहीं देखती। हम सोचते हैं कि हमारे को अपनी बेटियों को संस्कार देने चाहिए कि वो समझें किस तरह का हमें पढ़ाई में, अगर हमें पढ़ाई के लिए भेज रखा है तो हम पढ़ाई करें। अगर बेटियां संस्कार नहीं ले रही हों, किसी मुसलमान से मिल रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई संगठन पूरा तमाशा बनाए उन बेटियों का। नहीं, उनके माँ बापों को होना चाहिए, उनके माँ बाप बोलें, उनके माँ बाप समझाएं, उनके माँ बाप ही उनके शिक्षक हैं। बाकायदा समाज कोई भी उनको समझा नहीं सकता, उस मानसिकता को नहीं बदल सकता। कह रहे हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, बजरंग बली ने नहीं भेजा था उनको। बजरंग बली बहुत बड़ी चीज़ है, श्री राम जी बहुत बड़ी चीज़ हैं, बहुत बड़ी उनकी पावर है। तो उसको समझाना घर के अंदर बेटियों को होगा, हमें पहल करनी होगी, एक अच्छी माँ बनना होगा, तो अच्छी बेटियां भी ज़रूर बनेंगी। और धार्मिक वातावरण ज़रूर होना चाहिए, योग जीवन में ज़रूर होना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि चाहे हरियाणवी हों, चाहे पंजाबी हों, चाहे वो हिमाचली हो, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। पर कोई भी हमारे उत्तराखंड पूरी देवभूमि के लिए एक दो की गलती पे कुछ ना बोलें। क्योंकि मार पिटाई भी अगर पी के आप उत्तराखंड की देवभूमि में कदम रखोगे तो एक्सीडेंट से भी मरोगे। और जो कह रहे थे कि पहाड़ इनको आपदाओं से घेरते हैं, हमें पहाड़ आपदाओं से नहीं घेरता। कोई बात नहीं है, भूमि अगर सड़क बनने से कमज़ोर हुई तो सड़कों की सुविधाएं आप लोगों के लिए की गई हैं, हम लोगों के लिए नहीं। हम तो अपने पहाड़ों में चढ़ना जानते हैं, अपने पहाड़ों में जीना जानते हैं। हम अपने पहाड़ों के बहुत अच्छे, हमें पता है कि कहाँ पहाड़ों को नुकसान हो रहा है। और हमारे पहाड़ी लोग बड़े सरल सज्जन होते हैं, उनकी रोजी रोटी नहीं, वो तुम्हारे पेट भरते हैं वहाँ पे बैठ के, और तुम्हें फ्री में नहीं। उनको, तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम किसी को मारोगे, किसी को ऐसे सुनाओगे। किसी की बहू बेटियों के लिए, बहू बेटी चाहे हिंदू की है, मुसलमान की है, बेटी सबकी एक है। चाहे वो पंजाबी की है, चाहे गढ़वाली की है, चाहे किसी भी जगह की है, बेटी एक है। बेटियों के संस्कार गलत हो जाने ही परवरिश पे सवाल उठाते हैं, न कि किसी संगठन के इर्द गिर्द हमें बनना है। संगठन परिवार के अंदर पहले संगठन बनाने की ज़रूरत है,
परिवार में जिस दिन बेटी का जन्म हो जाए उस दिन माँ बाप को सोचना चाहिए कि हमें कैसे कदम रखना है। माँ बाप अच्छे संस्कार देंगे तो बेटियां ज़रूर अच्छी होंगी। बेटी हों चाहे बेटे हों, सबसे पहले हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये सब हमको वो नारे फिर याद करने होंगे अपने देश को सुदृढ़ बनाने के लिए। आपस में लड़ना हमारा नहीं है। उत्तराखंड वासियों को तो बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड में सबका सम्मान करते हैं, पहले छेड़ते नहीं और फिर छोड़ते नहीं हैं। जय श्री राम एंड नमस्कार।